Hello bachcho, let's read this question. The question says the particular solution of t into 1 plus t square dx is equals to x plus x t square minus t square dt when x at t is equals to 1 is equals to minus pi upon 4 is option A x is equals to minus t tan inverse t, option B x is equals to minus t cot inverse t, option C x is equals to minus t tan t, option D x is equals to minus t cot t. तो मैं यहाँ पर की कॉन्सेप्ट लिख लेती हूँ। क्या है हमारा इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट कि अगर हमारे पास इक्वेशन होती है dy बाई डी एक्स प्लस p इंटू वाई इज इक्वल्स टू की और p और q हमारे x से कोई फंक्शन है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं जो कि होता है e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx और फिर उसका सॉल्यूशन होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सी। ओके, ये इसका सॉल्यूशन होता है। अब यहाँ पर मेरे पास जो इक्वेशन है इसको हम थोड़ा रीअरेंज करते हैं। क्या है, टी वन प्लस टी स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस एक्स टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर डी टी। तो मैं इसको डी एक्स अपॉन डी टी लिख लूँ। डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा एक्स प्लस एक्स टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर अपॉन टी टी वन प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, डी एक्स अपॉन डी टी, और इसको मैं अलग अलग लिख लेती हूँ, एक्स प्लस एक्स टी स्क्वायर अपॉन टी वन प्लस टी स्क्वायर, इसको हमने अलग लिख लिया, माइनस का टी स्क्वायर अपॉन टी वन प्लस टी स्क्वायर, इसको अलग लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, x अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी, एक्स कॉमन आ गया, वन प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी वन प्लस टी स्क्वायर, और माइनस यहाँ से एक टी कैंसिल हो जाएगा, टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर बचेगा। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और डी एक्स अपॉन डी टी माइनस एक्स अपॉन टी इज इक्वल्स टू टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर माइनस का। तो देखो ये यही बन रहा है ना, ये हमारे पास क्या बन रहा है, डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इंटू पी। पी हमारा यहाँ पे क्या है, टी का फंक्शन होना चाहिए, यहाँ पे पी एक्स का फंक्शन है, यहाँ पे पी टी का फंक्शन है, और क्यू ये आ गया। ओके, यहाँ मैं लिख लेती हूँ पी इज इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन टी और क्यू इज इक्वल्स टू माइनस टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर। तो हम सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स विच इज इक्वल्स टू ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी माइनस वन अपॉन टी, और डी एक्स नहीं आएगा यहाँ पे, हमारा टी का फंक्शन डी टी चल रहा है ना, तो डी टी आएगा। ओके, तो कितना आता है इसका, वन अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग टी होता है, तो ई की पावर माइनस लॉग टी। अब लॉग की प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है कि ए इंटू लॉग बी जो होता है वो बराबर होता है लॉग बी की पावर ए। तो मेरे पास ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लॉग ई की पावर लॉग टी की पावर माइनस वन। ओके, तो यहाँ से हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ई की पावर लॉग ए जो होता है वो ए के बराबर होता है अगर बेस हमारी ई है, तो यहाँ पर भी बेस ई ही है, तो ये कितना हो जाएगा, टी की पावर माइनस वन विच इज इक्वल्स टू वन अपॉन टी। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू क्यू, क्यू कितना है, माइनस का टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी टी। अब ये टी से टी कैंसिल हो जाएगा और x अपॉन टी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस डी टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन इसका क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन अपॉन ए टैन इनवर्स एक्स अपॉन ए होता है। ठीक है, और प्लस का सी अगर लिमिट नहीं है तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, ये एक्स अपॉन टी, ये वन का स्क्वायर कर दो उसको एक ही बात है ना, इज इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन ए, वन अपॉन वन आएगा, और टैन इनवर्स टी अपॉन ए मतलब टी अपॉन वन और प्लस का सी। तो ये क्या हो गया, एक्स अपॉन टी इज इक्वल्स टू माइनस टैन इनवर्स टी प्लस सी। ओके, ये आ गया। अब हमारे पास हमें क्या करना है,
अब क्वेश्चन में गिवन है कि x एट t इज इक्वल्स टू 1 जो है माइनस पाई बाय 4 के बराबर है। x एट t इज इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू माइनस पाई बाय 4। तो अगर हम इसमें रखें और c की वैल्यू निकालते हैं, मेरे पास क्या है, x अपॉन t इज इक्वल्स टू माइनस tan इनवर्स t प्लस सी। अब मैं इसमें x और t की वैल्यू रखूँ तो x तो माइनस पाई बाय 4 है, t इज इक्वल्स टू 1 है, इज इक्वल्स टू माइनस tan इनवर्स 1 प्लस सी। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस पाई बाय 4, और tan इनवर्स 1 कितना होता है, पाई बाय 4 के बराबर, तो ये भी माइनस पाई बाय 4 प्लस सी। और तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 के बराबर। अब हम इसको फिर से पुट कर देंगे यहाँ पर, तो जो सॉल्यूशन आ जाएगा उसका वो क्या आएगा, x अपॉन टी इज इक्वल्स टू माइनस tan इनवर्स टी, और c तो 0 ही है, तो x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, माइनस टी tan इनवर्स टी। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका सॉल्यूशन आ गया। ओके, so the final answer is x is equals to minus t tan inverse t. Option A is correct. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.